हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंकित क्लासेस में। चलिए हम लोग एक न्यू चैप्टर अंक गणित का औसत चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर से लगभग सभी एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को देखते हैं और कुछ अलग तरीक़ा से, यानी कुछ कॉन्सेप्ट जो इसका है कुछ अलग तरीक़ा से हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं और आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगेगा। यदि आपको अच्छा लगे तो आप लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिरकार ये औसत जो है ये औसत है क्या, इसके बारे में सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं। आप 10th का एग्ज़ाम दिए होंगे या 12th का एग्ज़ाम दिए होंगे। अगर आपको 10th में टोटल मार्क्स जो है अगर आपको 350 आया है तो आप न बोलते हैं कि हमको 70% नंबर आया है। आपका टोटल नंबर जो है वो 350 है, लेकिन आप बोल कितना परसेंट रहे हैं? 70% बोल रहे हैं। आप जो ये 70% बोल रहे हैं यही आपका एवरेज, ये अपना एवरेज दर्शा रहे हैं, एवरेज बता रहे हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि प्रत्येक सब्जेक्ट में आपका 70 नंबर आया हुआ है। आपने क्या किए हैं कि टोटल सब्जेक्ट का जो नंबर था 350, इसमें आपने 5 सब्जेक्ट से भाग लगा दिया। आप 10th में तो इंग्लिश का भी एग्ज़ाम देते थे, लेकिन इंग्लिश का जो मार्क्स था इसमें ना नहीं जोड़ा हुआ है, इसमें सिर्फ 5 सब्जेक्ट का ही जोड़ा हुआ है। 5 सब्जेक्ट का टोटल मार्क्स और भाग किससे लगा दिए? आपने 5 से लगा दिए। 5 से इसलिए लगाए हैं क्योंकि आपने 5 सब्जेक्ट का मार्क्स ऊपर पर लिखे हैं। अगर ऊपर पर आप 6 सब्जेक्ट का लिखिएगा तो बट्टे में आपको 6 देना पड़ेगा। ऊपर पर 7 सब्जेक्ट रहेगा तो नीचे में 7 से भागा लगाएंगे, तब आपका एवरेज आ पाएगा। तो आपने क्या किए कि टोटल मार्क्स बटे कितना सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिए हैं, यानी कितना सब्जेक्ट का मार्क्स जोड़ करके लिखे हुए हैं, उससे आपने भाग लगा दिए। इसका मतलब हम ना कह सकते हैं कि औसत जो होगा वो जो आपका जो आंकड़ा है, जो भी सब्जेक्ट में जितना जितना नंबर आया है, इस आंकड़ा का क्या लिख रहे हैं? आपने योगफल लिख रहे हैं। और आंकड़ा के योगफल को बट्टे भागा जो लगा रहे हैं, आपने उसमें क्या किए कि आंकड़ा की संख्या से न आपने भागा लगा दिया। और भागा लगाने पर जो वैल्यू आपका मिल रहा है वही आपका औसत दर्शाता है। अब आप इसी चीज़ को थोड़ा सा अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो आप क्या कह सकते हैं इंग्लिश में? इसको एवरेज, और इसको आप क्या कह सकते हैं? आंकड़ा को योगफल को सम ऑफ डाटा, और बट्टे में आंकड़ों की संख्या को आप क्या कह सकते हैं? टोटल नंबर भी आप इसको बोल सकते हैं। अब आप एक चीज हमको यहां से और बताइए कि अगर इसका शॉर्ट नेम अगर लिखना हो, जैसे मेरा नाम अगर ये अंकित कुमार झा है तो क्या हम इसको लिख सकते हैं AK झा? लिख पाएंगे? अगर हम इसको शॉर्ट में अगर लिखना चाहते हैं तो क्या इस एवरेज को हम शॉर्ट में ये बात बोल पाएंगे? एवरेज को ए बराबर में सम ऑफ डाटा को S और टोटल नंबर को क्या N से इंडिकेट कर सकते हैं? कर सकते हैं। आप अगर इस बात को A बराबर S बटे N अगर आपको याद हो गया तो आप ना एवरेज का 80% क्वेश्चन आप ऐसे ही बना सकते हैं। वैसे हम आपको तरीका और भी अच्छा तरीका बताएंगे एक लाइन में निकालने का, लेकिन पहले आप ना बेसिक चीज़ जानिए कि बेसिक क्या क्या होता है। अब आप ना यहाँ से एक चीज़ और कर सकते हैं कि एवरेज बराबर S बटे N अगर हम कर पा रहे हैं तो आप ये बात कह सकते हैं यहाँ से कि इसके बटा में कुछ नहीं है तो हम ना 1 लाख लिख सकते हैं।
अगर हम इसके बट्टा में 1 लिखते हैं तो ये a गुने n बराबर ये ना s हो जाएगा। क्या हो पाएगा? यानी आप ना s बराबर a गुने n लिख पाएंगे, इस बात को आप कह सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर आपने इस बात को पहले आप लिखिए, औसत बराबर आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। एवरेज जो है वो सम ऑफ डाटा बटे टोटल नंबर। अब आप यहाँ से ये बात कह पाएंगे कि ये a बटा 1 है, बराबर में ये s बटा n है। और यहाँ से ये भी बात बोल पाएंगे कि a गुने n बराबर क्या हो जाएगा s, या फिर आप कह सकते हैं कि s बराबर a गुने क्या हो जाएगा n हो जाएगा। क्या कह पाएंगे? कह सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इस बात का भी हम जानकारी ले लेते हैं। आप यहाँ तक सबसे पहले अपना नोट कर लीजिए, और आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये s जो है ये s बराबर a गुने n आपको आना चाहिए। और ये s जो है ये क्या कह रहा है, s बराबर सम ऑफ डाटा। इस सम ऑफ डाटा को हम लोग आंकड़ों का योगफल कर रहे हैं। a बराबर आपका एवरेज, एवरेज 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 का मतलब क्या बोल रहे हैं, औसत बोल रहे हैं। n का मतलब नंबर, नंबर नंबर का मतलब क्या हो जाएगा, आंकड़ों की संख्या हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? अब आइए आप अगले क्वेश्चन पे, अगले नंबर कंडीशन पे कि ये एवरेज जो है इसको हम ना 3 भाग में बांट चुके हैं। तीनों भाग को अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहला नंबर एवरेज 3 भाग में बटा हुआ है। एवरेज जो है पहला नंबर भाग आपका ये टेबल मेथड, यानी पहला नंबर जो है वो टेबल मेथड, दूसरा नंबर जो है वो सर्कल मेथड है, और तीसरा नंबर जो है वो संख्या पर आधारित प्रश्न है। समझ रहे हैं बात? पहला आपका टेबल मेथड, दूसरा आपका सर्कल मेथड, तीसरा जो है संख्या पर आधारित प्रश्न। तो आज मेरा ये कोशिश रहेगा कि हम आपको इस वीडियो में टेबल मेथड को कंप्लीट कर दें। जहाँ तक हो पाएगा वहाँ तक हम कंप्लीट करने का कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखिए टेबल मेथड, आखिरकार टेबल मेथड है क्या, इसमें हम ना क्या क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे और कैसे इस क्वेश्चन को समझेंगे। आप एक चीज़ ध्यान होगा आपको, बचपन में जब हम लोग स्कूल जाते थे तो आप ना इस टाइप से एक टेबल बनाते थे। आपके मन में भी चल रहा होगा कि आखिरकार ये टेबल है क्या, ये कैसे टेबल पर बनेगा। तो आपको याद होगा बचपन में जब हम स्कूल जाते थे तो आपको इस टाइप का टेबल मिलता था, और जीरो और कट्टम का खेल खेलते थे। 0-0 एक लाइन में आ जाता था तो आदमी जीत जाता था। अब इसी टाइप का कुछ बात है, इसी टाइप का टेबल बनाना है, और टेबल बना करके इसमें प्रयोग करना है कुछ चीज़ का। वह जीरो और कट्टम कोटिस का प्रयोग करेंगे। जीरो और कट्टम कोटिस अगर आप मिला दीजिएगा तो आपका बन जाएगा बात। अब आइए कि सबसे पहला नंबर हम टेबल मेथड को समझते हैं कि आखिरकार ये टेबल मेथड है क्या, इसका प्रयोग हम लोग करेंगे कैसे। तो सबसे पहले आप ये भी बात जान लीजिए, टेबल मेथड का प्रयोग हम लोग नास फार्मूला पर करेंगे। सबसे पहले हर बात को आप समझिए, ये NAS क्या है, अब कोई अलग चीज़ नहीं है, आप इसके बारे में जानते हैं। NAS, आप एक बात बताइए, N का मतलब कुछ देर पहले आपने बताए थे, N का मतलब नंबर, हम आपको बोले थे शॉर्ट फॉर्म आपको लिखना है। N मतलब क्या हो जाएगा, नंबर। A का मतलब आपको पता है एवरेज, एवरेज एवरेज का मतलब औसत। S का मतलब क्या हो जाएगा, सम ऑफ डाटा, यानी NAS के बारे में पहले से आप ना जान रहे हैं। N का मतलब नंबर, A का मतलब एवरेज, और S का मतलब सम ऑफ डाटा हो जाएगा। बात क्लियर है? चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर। इसमें क्या है, टेबल मेथड में नास फार्मूला का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें पार्ट बाय पार्ट एवरेज, यानी अलग अलग एवरेज भी दिया हुआ रहता है। कभी कभी अलग अलग एवरेज नहीं दिया हुआ रहेगा। कभी कभी क्या रहेगा कि कुछ व्यक्ति का एवरेज दिया हुआ है और कुछ एक आदमी 2 आदमी एक्स्ट्रा आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी हम उस बात को देख लेंगे। तो अब इस टेबल मेथड का प्रयोग हम लोग किसके फार्मूला पर करेंगे, नास फार्मूला पर। आप घबराइए नहीं, हम सर्कल मेथड भी बताएंगे। सर्कल मेथड में भी कुछ अलग बात है, आप वो भी चीज़ सीखिएगा अगले वीडियो में। तब तक हम लोग देखते हैं सर्कल मेथड। अब आपको कुछ क्वेश्चन अगर इस सर्कल टेबल मेथड पर अगर आप बना लें तो आपको ये बात समझ में आएगा कि आखिरकार टेबल मेथड है क्या, कैसे बनेगा। चलिए हम लोग उस बात को भी जानकारी ले लेते हैं कि आखिर वो बनने वाला कैसे, कौन सा क्वेश्चन उसमें मिलेगा आपको, ताकि आप बना दीजिए उसको। आइए हम लोग बढ़ते हैं एवरेज के टेबल मेथड का प्रयोग। आइए पहला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है। क्या कहा जा रहा है पहला क्वेश्चन में
कहता है एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारी के रनों का औसत 32 था। इसका मतलब एक क्रिकेट खिलाड़ी है जो 10 पारी खेला है। अब पारी जो खेल रहा है तो एन का मान तो 10 होना चाहिए। तो एन का मान क्या होगा? 10। सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन जब भी मिले तो आप ना एक टेबल को पहले आप ना बना दीजिए, और आप इस टेबल के बारे में आप ना अच्छे से जान रहे हैं, और आपको हम बताए हैं टेबल में अब बैठाना क्या है। तो टेबल में बैठाना है, नास फार्मूला का प्रयोग होगा। नास फार्मूला का प्रयोग होगा मतलब एन, ए और एस बैठेगा। इस पे एन, ए, एस बैठा दिए। अब जैसे जैसे ये क्वेश्चन आपको कहते जा रहा है वैसे वैसे क्वेश्चन को ना सिर्फ उस पर लिखते जाइए। क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारी के रनों का औसत 32 था। एन का मतलब 10, एवरेज आपका 32, तो आपका टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा? 320। आप याद कीजिए, आपको पता था एवरेज बराबर आपने क्या निकाले थे? एस बटे एन निकाले थे, और एन को गुना करवा दिए तो ए गुने एन बराबर एस हो गया। तो ये जो एस है वो ए गुने तो एन होगा। तो हमने क्या कहना चाह रहे हैं, ये जो एस है वो ए गुने क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। ए गुने एन कर सकते हैं, तो इसका मतलब 32 गुने 10 बराबर कितना हो जाएगा? 320 हो जाएगा। अब आइए आप ना अगले नंबर पे। अगला नंबर आपका ये कहना चाह रहा है कि खिलाड़ी अगली पारी में कितना रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत जो है वो 4 अधिक हो जाएगा। रनों का औसत 4 अधिक हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहता है कि अगली पारी जो खेलेगा उस दिन 4 को पारी तो नहीं खेलेगा तो एक ही पारी। तो आप ये बात बताइए, एक पारी और ये खेलने जा रहा है, तो अब आप कह सकते हैं यहां पर कि पारी जो होगा ना वो 11 हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा कि उसके रनों का औसत कितना अधिक होना चाहिए? 4 अधिक। पहले कितना था? 32। अब कितना ज्यादा? 4 ज्यादा। तो अब कितना होना चाहिए? 36। यानी 11 पारी तक जो है उसका रन का जो एवरेज है वो 36 हो जाना चाहिए। अब आप ही बता दीजिए, 36 को 11 से गुना करेंगे तो 36 को 11 से गुना करेंगे तो 11 छक 66 का 6 बचा 6, 11 छक 11 तिया 33 और 6 39, यानी 300 कितना आ जाएगा? 96 आ जाएगा। अब बात मेरा समझ रहे हैं? 10 पारी का टोटल रन कितना? 320। 11 पारी का टोटल रन कितना होना चाहिए? 396 होना चाहिए। तो 10 पारी से जो 11 पारी पर आए तो एक पारी न खेले, तो वो एक पारी का जो रन है, ये एक पारी का जो रन है, ये एक पारी का रन आखिरकार होगा कितना? तो एक पारी का जो रन होना चाहिए वो 396 में से 11 पारी में से क्या पारी को हटा दें? 10 पारी को। 11 पारी में से 10 पारी को हटा देंगे तो एक पारी बचेगा, और उस एक पारी का रन पूछ रहा है। तो 396 में से 320 को हटा देते हैं तो क्या बचेगा? 76, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ रहे हैं? ये था एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपका, और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसको एक लाइन में कैसे बना सकते हैं। ये क्वेश्चन एक लाइन में भी बन जाएगा। आप देखिए एक लाइन में क्वेश्चन कैसे बनेगा। सबसे पहला नंबर मेरा बात ये कि आपके क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारी के रनों का औसत 32 था। बहुत बढ़िया है, 32 था। आगे क्वेश्चन में यह कहा गया कितना रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। अधिक कितना होना चाहिए? 4 अधिक होना चाहिए। बस अगर 4 आप अधिक कर दीजिएगा तो आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आप इस क्वेश्चन को 2 कंडीशन से कर सकते हैं। सबसे पहला नंबर, हम ना इस क्वेश्चन को एक लाइन में आंसर ला सकते हैं। आप एक चीज ध्यान रखिए, अधिक की बात आएगी तो प्लस करेंगे और कम की बात आएगी तो माइनस कर देंगे, बस और कुछ नहीं। अब आप एक चीज बताइए कि टोटल एवरेज औसत कितना था? 32। आप ना 32 को उतार दीजिए। 4 अधिक हुआ कि 4 कम हुआ? 4 अधिक न हुआ। अधिक होगा तो क्या करेंगे? प्लस, और कम होता तो क्या करते? माइनस करते। अगला नंबर बात, अब ये 4 अधिक कब होगा? 10 पारी में होगा? नहीं, एक पारी और खेल लेगा तब होना चाहिए। तो 10 पारी पहले से था, एक पारी खेल लिए हैं, 11 पारी हो गए। और अधिक कितना होना चाहिए? 4। 11 पारी का ना 4 अधिक होना चाहिए था, तो 11 पारी का 4 अधिक होना चाहिए था। तो 11 गुने कितना? 4, 11 चौका क्या? 44 अधिक होना चाहिए था।
अधिक होगा तो प्लस करेंगे और कम होगा तो क्या करना था, माइनस करना था। अभी तो हम प्लस करेंगे। आप खुद बताइए कि 32 और 44 मिलकर कितना, तो 32 और 44 मिलकर के जो होना चाहिए 4 और 2 6 और 4 और 3 7, आंसर क्या हो जाना चाहिए, 76 हो जाना चाहिए। यही सेम टाइप ऐसे ही क्लास में जो ऑफलाइन का क्लास चलता है ऐसे ही बताते हैं। अगर इस क्वेश्चन का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको हम बहुत बार अपना नंबर दे चुके हैं, फिर से आप नंबर लिख लीजिए 8406914979। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर हेलो लिख करके पीडीएफ लिखिएगा आपको, और पीडीएफ के साथ साथ चैप्टर का भी नाम लिखना है कि किस चैप्टर का आपको पीडीएफ चाहिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। करना क्या है कि जैसे हम आपको बता रहे हैं तो क्लास में भी हम आपको बहुत सारा क्वेश्चन बताते हैं, यहाँ भी बहुत सारा क्वेश्चन बताएंगे, आपको होमवर्क भी अब हम देंगे। अब आपको होमवर्क मिलेगा और उस होमवर्क को भी आपको बना के दिखाना है, व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है इसी वही व्हाट्सएप नंबर पे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझा रहे हैं, उसके बाद हम आपको बना करके बोलेंगे लाने के लिए, आप बना करके आप दिखाइएगा व्हाट्सएप पे तो आप दिखा सकते हैं। फिर हम आगे टाइप पर बढ़ेंगे, फिर आपको हम देंगे होमवर्क बनाने के लिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 2। आप समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को? अभी भी नहीं समझे तो आप घबराइए नहीं, अभी हम 4-5 क्वेश्चन अभी हम आपको बताएंगे, उसके बाद आप देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 2। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि किसी टीम के 12 खिलाड़ी का औसत आयु 25 बरस। 12 खिलाड़ी का औसत आयु 25 बरस है। तो आप हमको पता है, हम आपको एक ही बात बोलते हैं, आपको करना क्या है, तो आपको नास फार्मूला पर बैठा देना है। देखिए बैठा करके आपको नास फार्मूला NaS पर बैठाना था। 12 खिलाड़ी का औसत आयु 25, 12 एवरेज 25, 25 12 300, सही है। आगे देखिए, कहता यदि कप्तान की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाएगा। यानी अगर कैप्टन को सम्मिलित करेंगे, कैप्टन भी तो आदमी है, 12 खिलाड़ी पहले से एगो खिलाड़ी बाद में, तो खिलाड़ी तो 13 गो होगा। तो अब एक बात बताए, खिलाड़ी कितना हो गया, 13 हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि एक कप्तान महोदय जी आए हुए हैं। अब आगे क्वेश्चन में यह कहा गया कि कप्तान की आयु क्या है, आपको कैप्टन का एज चाहिए। कैप्टन को आने से हुआ क्या, 1 साल बढ़ गया। 1 साल बढ़ गया तो 25 पहले से था, ये आ गया तो 26 आ गया। क्यों हुआ? क्योंकि ये ना 1 साल का वृद्धि करवा दिया। अब आप क्वेश्चन में ये देखिए कि पहले सबसे पहले तो S निकालेंगे ना, S निकालने के लिए दोनों को तो गुना करना पड़ता है। अब आप ये बात बताइए, 26 को 13 से अगर गुना करवा दें तो 26 को 13 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 13 छक 78 का 8 बचा कितना, 7, 13 दूनी 26, 26 और 7 मिलकर कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। कर दिए। अब आप ही बता दीजिए ना कि कैप्टन की आयु क्या होगा। आप समझ रहे हैं बात, आप बता सकते हैं। तो आप ये बात बताइए कि अगर हम कैप्टन की आयु लिखें तो 338 में से किसको हटाना पड़ेगा, 300 को। क्यों? क्योंकि 13 खिलाड़ी में से 12 खिलाड़ी भाग जाएगा तो कप्तान महोदय ने बच जाएंगे। तो अब आप बताइए कि 13 खिलाड़ी का एज 338, 12 खिलाड़ी का एज 300, 338 में से 300 चला गया, चल गया। 338 में से 300 चल जाएगा तो क्या बचेगा, 38, और कप्तान महोदय का जो एज होगा वो 38 होगा, और इस क्वेश्चन का आंसर भी 38 ही होगा। हम आपको बताए थे, इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं। एक लाइन में कैसे बनेगा, जो आपका एवरेज 25 दिया हुआ है आप उसको ना आसानी से लिख लीजिए। ये सीधे हम ना कैप्टन के एज पर आ जाएंगे। सी मतलब सी कैट नहीं, सी मतलब कैप्टन है। यहाँ पे क्वेश्चन में ये कहा गया था कि 1 वर्ष बढ़ेगा। कब बढ़ेगा, कप्तान महोदय आएंगे तब न बढ़ेगा। 12 खिलाड़ी पहले से, एगो कप्तान भी आ जाएंगे तो खिलाड़ी तो 13 गुना हो गया, तो 13 गो बढ़ेगा, औसत कितना, 1। इसका मतलब 13 गुने 1 बढ़ेगा और 13 गुने 1 बढ़ेगा। तो आप बताइए 25 और 13 मिलकर कितना, 38, और क्वेश्चन का आंसर 38 हो जाएगा। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, कर सकते हैं। कमी की बात होगी ना तो माइनस कर लेना है, और वृद्धि की बात होगा ना तो प्लस कर लेना है। आइए क्वेश्चन नंबर 3, हम ना 3 नंबर भी क्वेश्चन को देख लेते हैं।
तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, अब आप देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। आपको पता है जैसे ही आपका टेबल आया, एवरेज आया, तो आपको एक एक बात याद रखना है, कुछ समझ में नहीं आए, कुछ भी भूल जाए, तो आपको पता है ना कि ये बात आपको नींदों में याद रहेगा, हम जानते हैं ये बात। और अब अर्थमेटिक जैसे हम एवरेज बता रहे हैं, हर चैप्टर ऐसे ही आपको हम कुछ ना कुछ बात बताएंगे जो आपको बहुत दिन तक याद रहेगा। ये नहीं कि सिर्फ ट्रिक पढ़ लिए और आपको पता है कि ट्रिक अगर पढ़ लेंगे ना तो तुरंत भूलियो जाते हैं। जितना जल्दी आपको ये भी आसान लग रहा होगा वो 12 गुने 1 का प्लस में 25, उतना ज़्यादा वो दिक्कतों है उसमें, वो भूलबो करिएगा उतने जल्दी वो। आइए पहले हम लोग देखते हैं क्या देखेंगे। एवरेज का क्वेश्चन होगा तो याद रखना है नास, नास का मतलब NAS, सबसे पहले इसको आप याद रखिए, उसके बाद तब खैर बनवे करेगा। कैसे कैसे बनेगा आप देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है। 30 विद्यार्थी के औसत आयु कितना बरस, 9 बरस, तो 30 गो एवरेज 9 न है, 30 नमा कितना 270, सही है ना। आगे कहता है उनके शिक्षक की आयु को सम्मिलित कर लिया जाए, टीचर शामिल अगर होंगे तो आदमी की संख्या तो 31 हो जाएगा। टीचर को शामिल करने के बाद औसत आयु 10 वर्ष हो जाती है। 10 वर्ष बढ़ा नहीं है, 10 वर्ष ना हो गया, पहले कितना था 9, अब कितना होगा 10। 10 वर्ष वृद्धि कहता ना, तब 9 से 10 जोड़ करके 19 कर देते। अब 10 वर्ष हो गया, इसका मतलब वृद्धि 1 का है, कहा गया है 10 वर्ष हुआ है, तो 31 गुने 10 बराबर 310 हो जाएगा। कर सकते। अब आप ही बताइए फिर से, आप तो समझदार हो गए हैं, अब तो समझ रहे हैं सारा का सारा बात। अब आप बताइए कि इस 31 और 30 को देखा जाए तो 31 में से 30 चला जाएगा तो एगो टीचरे न बचेंगे। 30 को खाली विद्यार्थी थे, एगो टीचर आए तो 31 हो गए। 31 को में से 30 को विद्यार्थी को निकाल देंगे तो एगो टीचर से बच जाएंगे। तो टीचर की आयु कितना, 310 में से 270 चला जाएगा तो 40, और इस क्वेश्चन का आंसर 40 हो जाएगा। आपको पता है इस क्वेश्चन को हम ना दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं, एक लाइन में आ जाता है। तो हम ना क्या करना चाहते हैं कि टीचर की आयु निकालना चाहते हैं, तो आपको पता है जो एवरेज पहले से था उसको आप रहने दीजिए, बस देखना ये है कि वृद्धि हुआ है कि कमी हुआ है। 9 से 10 आया है तो 9 से 10 आया तो कमी तो नहीं हुआ होगा, 9 से 10 आया है इसका मतलब वृद्धि हुआ है, और वृद्धि 1 की है। 9 से कहाँ पहुँचा दिया, 10 पर पहुँचा दिया। और वृद्धि जब 1 की है तो आपको पता है कि वृद्धि जब 1 की होगी तो हम वृद्धि में तो प्लस लिखेंगे, 1 की वृद्धि हुई है। 30 विद्यार्थी पहले से था और 1 सर आ गए तो 31 हो गया। तो आपको पता है 31 आदमी का वृद्धि जो हो रहा है वो 1 आदमी हो रहा है। 31 गुने 31 बराबर तो 31 होगा, तो 31 और 9 मिलकर कितना हो जाएगा 40, और आंसर आपका 40 हो। बात समझ रहे हैं। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 नंबर पे। क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन नंबर 4 में, इस बात को हम ना समझते हैं। 4 नंबर के बाद हम आपको इसी का सेकेंड कंडीशन बताएंगे कि सेकेंड कंडीशन पर नास कैसे अप्लाई होगा, फिर तीसरा कंडीशन भी बताएंगे कि तीसरा कंडीशन पर नास कैसे अप्लाई होगा। बात समझ रहे हैं। फिर सर्कल मेथड का भी प्रयोग बताएंगे कि सर्कल मेथड कैसे बनेगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्रिकेट के 11 खिलाड़ी, क्या कहा गया है इस 11 खिलाड़ी में, क्रिकेट के 11 खिलाड़ी का जो औसत आयु है वो 20 वर्ष। तो आपको पता है हम ना इस चीज को सबसे पहले इस पर बैठा देना है। NAS 11 खिलाड़ी, औसत 20, 11 गुने 20 बराबर 220। उनके शिक्षक के आयु भी सम्मिलित कर लिया जाए, टीचर को भी शामिल कर लिया जाएगा। अगर टीचर को शामिल कर लिया जाता है तो औसत आयु 10% वृद्धि हो रहा है। अब एक मामला फंस गया, 10% किसका, औसत आयु का। औसत आयु कितना 20, तो 20 का 10% तो 10/100, इसका मतलब वृद्धि जो हुआ वो 2 का हुआ। वृद्धि अगर ये 2 का होगा तो अब आप ये बात बताइए 20 से कहां पहुंचा दिया, 22 पहुंचा दिया।
अगर ये 22 का पहुंचा दिया गया तो औसत आयु में 10% बढ़ जाता है। 11 और 1 मिलकर के कितना हो गया? 12 हो गया। 12 को अगर 22 से गुना किया जाए तो 12 दूनी 24 का 4 बच गया 2, 12 दूनी 24 और 2 मिलकर कितना? 26। 200 कितना? 64। क्या सही है? 264 आ गया। आप तो बता सकते हैं यहाँ टीचर की आयु। तो अब आप ये बात बताइए, टीचर की आयु अगर ज्ञात करना होगा तो टीचर की आयु हम कह सकते हैं 264 में से 220 को घटा देंगे, मतलब 12 में से 11 आदमी चला जाएगा तो एक आदमी बचेगा, वो आदमी टीचर होगा और टीचर की आयु हमने ज्ञात कर सकते हैं। 264 में से 220 चला गया तो बचा कितना? बचा 44 और इस क्वेश्चन का आंसर भी 44 ही होगा। बात समझ रहे हैं? अब आइए आप अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, इस बात को भी हम लोग समझते हैं। इसी चीज को दूसरे तरीका से भी आप देखिए, टीचर क्या एक लाइन में कैसे होगा? जो मेरा एवरेज पहले से था उसको बैठा देना है। वृद्धि कितना का हो रहा है? 2 का। कितना आदमी का? 11 खिलाड़ी पहले से था, 11 खिलाड़ी, एगो शिक्षक आ गए हैं, 12 आदमी हो गया है। वृद्धि कितना का? 2। तो 12 गुने 2 बराबर कितना? 24 का वृद्धि। 24 और 20 मिलकर कितना? 44। और इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा? 44 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? अब आपको क्या करना है, अब बात तो समझ ही गए होंगे क्या क्या करना है, कैसे कैसे बनाना है। आप ना कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ देते हैं और आप कोशिश कीजिएगा बनाने का। अगर आपसे नहीं बनेगा तो आप यहाँ पे भी यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप ना व्हाट्सएप पे आप लिख दीजिएगा कि सर इतना क्वेश्चन नहीं बना। तो कल जब हम आएंगे दूसरे वीडियो लेकर के तो हम आपको इस क्वेश्चन जो प्रॉब्लम है उस क्वेश्चन को पहले हम हल कर देंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे। अब देखिए आपने क्या कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 आपने घर में सॉल्व करके आप हमको मैसेज जरूर कीजिएगा सबका आंसर क्या क्या आया। अब आइए इसके नेचर 2 पर। आखिरकार ये कैसे बनेगा? घबराइए आप नहीं, बनाना नासे फार्मूला पर है और नास फार्मूला पर बनाने के बाद एक अलग तरीका भी हम आपको बताएंगे, आप घबराइएगा नहीं। और यहीं आज खत्म नहीं होगा वीडियो, जस्ट इसके बाद एक और कंडीशन जो बैठेगा नास फार्मूला पर वो भी पहले बताएंगे, उसके बाद बताएंगे सर्कल मेथड। तो इसके बाद वाले बात पे भी हम बता करके ही जाएंगे, आप देखते रहिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेचर 2 का पहला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहा जा रहा है नेचर 2 में। नेचर 2 का पहला क्वेश्चन आपका ये है कि ए और बी का औसत आयु 20 बरस है और बी और सी का औसत आयु 25 बरस है, सी और ए का औसत आयु 30 बरस है। पूछा गया किसका? ए का पूछा गया। आप धैर्य बनाए रखिए, देखिए नास फार्मूला पर यह भी बात बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे अभी कि सर नास फार्मूला पर कैसे बनेगा, यहां तो 10 को आदमी 15 को आदमी तो नहीं लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर इसी क्वेश्चन में ए और बी के जगह पर यह कहता कि राम और मोहन, तो आप कहते ना कि राम और मोहन 2 आदमी है कि नहीं कहते? राम और मोहन 2 आदमी है तो ए और बी भी तो 2 आदमी है, तो हम कह सकते हैं कि ये ए और बी है लेकिन यहां पर 2 आदमी है। एन का मान 2 आ जाएगा। औसत कितना? 20। तो आप बताए टोटल वैल्यू 20 दूनी 40 हो पाएगा? 40 हो जाएगा। सेकेंड नंबर, बी और सी का औसत आयु कितना? 25। आप ये भी बात कह सकते हैं ना कि बी और सी जो है ये भी 2 आदमी होगा, तो बी और सी भी 2 आदमी है। बी और सी जब 2 आदमी है तो आप बताइए क्वेश्चन में बी और सी का जो औसत आयु है कितना दिया हुआ है? 25। तो आप बताइए 25 दूनी कितना? 50। सही है ना? 50। आगे देखिए, कहता है सी और ए का औसत आयु कितना? 30 बरस। आप ये बात बताइए कि सी और ए का जो औसत आयु है, यहां भी तो 2 आदमी है, तो ये 30, तो 30 दूनी 60। यहां तक तो आप समझ रहे हैं। अब आपको क्वेश्चन में जो कह रहा है ना, एक बार फिर उसको भी देख लेते हैं। कहता है ए का मान बताने के लिए, तो आपने कह सकते हैं ए का मान हम तभी बता पाएंगे जब हमको ए बी और सी का मान पता होगा
और इसमें से ना हम बी और सी का मान ना घटा लेंगे। ए बी सी में से अगर बी और सी का मान घट गया तो खाली ए बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा ना। तो अब आपका एक कंडीशन है, हम ना बी और सी का मान जानते हैं, बी और सी का मान जानते हैं, बी और सी का मान 50 है, ए बी सी का नहीं जानते। निकाल सकते हैं इसको देख करके, आप कैसे निकलेगा इस बात को भी हम देखते हैं। अब ए बी सी निकालना है तो ए बी सी निकाल पाएंगे कैसे, सोच समझिए। अगर हम इस पूरे लाइन को अगर हम जोड़ दें तो ए क्या बार 2 बार, बी क्या बार 2 बार, सी क्या बार 2 बार। इसका मतलब हम कह सकते हैं सबको जोड़ने पर 2a + b + c हो जाएगा। कैसे? ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, सबको जोड़ेंगे 2a 2b 2c, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 × a + b + c हो जाएगा। जब हम इस पार में सबको जोड़ देंगे तो इस पार में भी सबको जोड़ना है, 60 40 100 और 50 150 हो जाएगा। और 2 अगर कॉमन ले लिया जाए तो आप बताइए 2 से कटेगा 75 बार। इसका मतलब एबीसी का तो मान आ गया। जब एबीसी का मान आ ही गया तो अब ए का मान क्यों नहीं निकलेगा? आप कह सकते हैं ना ए का मान निकालने के लिए कि ए का मान निकालने के लिए आप ना a + b + c में से आप ना घटा दीजिए b + c का, और ए बी सी का मान 75 और BC का मान 50। इसका मतलब बचेगा कितना? 25। और इस क्वेश्चन का आंसर 25 हो जाएगा। आप घबराइए नहीं, 10 सेकेंड में कैसे बनेगा ना वो भी बात हम आपको भी अभी समझाएंगे। ये तो इसका बेसिक चीज था। ये इसलिए हम बता रहे हैं कि आप नींद में भी रहिएगा ना तो औसत कभी नहीं भूलिएगा। आपको औसत ना सब दिन याद रहेगा। ये NAS वाला बात, जैसे ए फॉर एप्पल याद रहता है वैसा औसत बराबर ना से याद रहेगा। चलिए आप इस बात को एक बार फिर से समझिए, हम क्या क्या कहना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि ए और बी का औसत आयु कितना 20। तो ए और बी मिलकर के 2 आदमी, एवरेज 20, 20 दूनी 40। फिर आगे बी और सी का औसत आयु 25, बी और सी 2 आदमी, 25, 25 दूनी 50। फिर सी और ए औसत आयु 30, सी और ए 2 आदमी, 30, 30 दूनी 60। सबको जोड़ दिए, 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आएगा, 2 बार सी आएगा। इधर से जोड़ेंगे तो 150 आएगा, 2 से कटेगा 75 आएगा। ए निकालना है तो ए + b + c में से बी और सी को घटा देंगे तो ए बच जाएगा। ए + b + c का मतलब ए + b + c मतलब 75। 75 में से BC कहाँ से आएगा तो BC यहाँ से आएगा 50। 50 घटा दिए 25 आ गया। आपके मन में एक बात चल रहा होगा कि सर इसको एक लाइन में कैसे निकालिएगा आप? निकलेगा एक लाइन में। अब आइए हम ना इसको मिटा देते हैं। नहीं भी मिटाते तब भी आता, जगह नहीं था इसलिए इसको मिटाना सही लगा। इसको आप ना मिटा दीजिए। अब आप ये बात बताइए हमको कि क्वेश्चन में ए भी पूछ सकता है, बी भी पूछ सकता है, सी भी पूछ सकता है। ए पूछेगा तो ए + b + c में से b + c घटा देंगे। बी पूछेगा तो ए + b + c में से अब बी को रहने देना है तो घटेगा a + c। सी पूछेगा तो a + b + c में से तो अब सी पूछेगा तो घटाना है a + b। बात समझ रहे हैं? क्या घट जाएगा? घट जाएगा। अब आप एक बात बताइए कि यहां से a + b घटा दिए, a b c भी आ गया। अब क्या बात बच गया? अब अगर हम इतना बात समझ रहे हैं, अब हमको a निकालना होगा तो ABC ABC ABC, सब जगह ABC है। a निकालना होगा तो BC घटेगा, B निकालना होगा AC घटेगा, C निकालना होगा तो AB घट जाएगा। बात यहां तक भी क्लियर? अब निकल जाएगा तुरंत। आपको अब देखना है कि निकालना क्या है। हमको निकालना a को है। ABC निकालने का तरीका एक ही है, चाहे ABC के जगह पर SQ है और P है तो आप बात समझ रहे होंगे। वो SQ और P निकालना होगा तो आप निकाल सकते हैं। ABC निकालना होगा तो क्या कीजिएगा, आप एक चीज देखिएगा कि AB BC और CA आ रहा है ना, औसते को खाली जोड़ लीजिए। कोई देर पहले ABC का मान 75 निकाले थे ना, तो उतना कम नहीं करना है। करना क्या है कि AB BC और CA का खाली औसत निकाल लीजिए, औसत को जोड़ लीजिए। तो 20 25 45 और 30 75। समझ रहे हैं बात? इसका मतलब अगर हमको यहां से अगर हमको निकालना होगा a का मान तो आपको a + b + c में से आपको घटाना है BC को। ABC कैसे निकलेगा? तो सारा का औसत को जोड़ लीजिए, बस ABC निकल गया।
20, 25, 45, 45 और 30 75, तो निकला 75। बी प्लस सी, अब आपको औसत वाला ध्यान रखना पड़ेगा, बी और सी दो आदमी है, बी और सी का एवरेज कितना 25, तो 25 दूनी 50, ये आया 25 गुने 2, यानी आंसर कितना 25। आंसर बन के तैयार है। समझ रहे हैं बात? बड़ा आसान तरीका है ये भी, लेकिन आपको याद रखना है, ये तरीका को याद रखना पड़ेगा। लेकिन नास फार्मूला एवरेज में ही 80% जगह पर नास फार्मूला का यूज होगा, और 80% में आप सारा का सारा जगह नास फार्मूला का यूज करते जाइए, क्वेश्चन बनते जाएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इस बात को हम लोग समझते हैं कि S और Q का औसत आयु 30 वर्ष है। फिर से हम लोग इस बात को ध्यान दें, S प्लस Q दो आदमी, 30, 30 दूनी कितना 60। Q और P का औसत आयु 40 वर्ष। Q प्लस P दो आदमी, 40, 40 दूनी 80। P और S 50 वर्ष। P और S दो आदमी, 50, 50 दूनी 100। अब आप यहां से सबसे पहले बताइए, सबको जोड़ेंगे तो 2S प्लस Q प्लस P आएगा। सबको जोड़ेंगे 140 और 100 240। अब आप बताइए 2 से कटेगा तो ये 120। इसका मतलब S प्लस Q प्लस P का जो वैल्यू आएगा वो 120 आ जाएगा। बात समझ रहे? आ जाएगा 120। अब आपको निकालना क्या है, तो निकालना S का वैल्यू। अब आप ही बताइए कि S का निकालने के लिए S प्लस P प्लस Q में से P प्लस Q को घटाना पड़ेगा कि नहीं घटाना पड़ेगा? ये पूरे का वैल्यू 120 आया, और P और Q का वैल्यू अपने देख रहे हैं, P और Q का वैल्यू 80 है। इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। समझ रहे हैं आप इस बात को भी? हम आपको बताए थे कि अगर हम इतना काम नहीं करते हैं, डायरेक्ट यहां से भी ला सकते हैं, वो चीज़ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट कैसे ला सकते हैं? आपको पता है S, P और Q डायरेक्ट एक लाइन में आता है। वो कैसे आता है? तो सबके औसत को खाली आपने जोड़ दीजिए, आपको आ जाएगा 30, 40, 70, 70 और 50 120 आ गया 120। 80 कैसे लाएंगे? तो P और Q का औसत 80 है ना, तो P और Q का जो औसत 40 है वो औसत 40 है, लेकिन योगफल क्या हो जाएगा 40 का दोगुना। 40 का दोगुना कितना 80, 120 में से 80 आ जाएगा 40 आ जाएगा। बात समझ रहे? तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ये भी बात समझ गए होंगे। इस भी टॉपिक को आपने क्या कीजिएगा, इसका भी क्वेश्चन हमने 2 को, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5 ही क्वेश्चन है। हम 2 क्वेश्चन तो आपको समझा चुके हैं, तीसरा, चौथा और 5वां क्या आप बना सकते हैं? आप कोशिश अगर करते हैं तो बन जाएगा आपसे। अगर बन गया तो अच्छा है, नहीं तो आप बता दीजिएगा हमको व्हाट्सएप पे, हम आपको फिर से अगले वीडियो में आपका इसका सॉल्यूशन भी बता देंगे। आइए नेचर 3 पर। नेचर 3 भी ना इसी टाइप का है, लेकिन आपको पता है कि इस टाइप के अलावा भी हम एक बात आपको बताएंगे जो एक लाइन में ही निकल जाएगा, तो आप घबराइएगा नहीं, वो भी बात का चर्चा हम करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इस बात को समझने के लिए हमको एक बात आप बताइए, बता सकते हैं आप? अभी IPL चल रहा था, लेकिन IPL ना कैंसिल हो गया, नहीं चल पाया, यानी वो कोरोना के कारण उसको अभी रोक दिया गया है। फिर आगे जो भी मैच बचा हुआ है उसका होगा मैच। आपने एक बात बताइए, बताना ये था, जैसे IPL चल रहा है, तो जैसे 8वां पारी या फिर RCB का मैच, 6ठा मैच होने वाला है। अगर 6ठा मैच होने वाला है, यानी आज 6ठा मैच होगा, तो इससे एक बात कंफर्म है कि RCB ने 5 मैच खेल चुका है, तब ना 6ठा मैच होने जा रहा है। तो ये बात इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर कहेगा कि 10वां पारी विराट कोहली खेल रहा है, इसका मतलब विराट कोहली ना 9 पारी खेल चुका है, तब 10वां पारी खेलने जा रहा है। कोई आदमी 12वां मैच खेल रहा है, इसका मतलब वो 11 मैच खेल चुका है, उसके बाद 12वां मैच खेल रहा है। 65वां पारी खेलने के लिए जा रहा है, 64 पारी हो चुका है उसका।
इतना बात को अपना ख्याल रखिएगा। हम आपको शॉर्टकट तरीका भी बताएंगे, आप घबराइएगा नहीं। सिर्फ आपके क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी का खेला गया 64 पारी के रनों का कोई औसत था, उसकी 65वीं पारी में उसे 0 के स्कोर पर आउट कर दिया जाता है। सबसे पहला नंबर कि 64 पारी के रनों का कोई औसत था, मतलब 64 पारी खेल चुका है, 65वां पारी में 0 पर आउट हो गया। तो सबसे पहले अपना नास फॉर्मूला आपको पता है, ये बात आप ध्यान रखिए। क्या पारी का औसत देले था 64। क्वेश्चन में ना औसत देवे नहीं किया है, कुछ औसत। तो कुछ औसत का मतलब एक्स वाई जेड कुछ मान लेंगे। मान लीजिए एक्स, इसका मतलब 64x। बात समझ रहे? फिर से आप देखिए आगे क्वेश्चन में कहा 65वीं पारी। अब एक बात बताइए, 65वीं पारी का नाम ना 65वीं पारी है, पारी तो क्या उस दिन हो रहा है। आरसीबी छठा मैच खेलेगा, इसका मतलब उसी दिन 6 मैच नहीं खेल रहा है, 5 मैच खेल चुका है, वो छठा मैच खेल रहा है, मतलब मैच एक ही है 65वीं पारी में। इसका मतलब 64 पारी खेल चुका है, अगला पारी खेलेगा तो 65वां होगा। अगला पारी एक ही पारी है उस दिन, पारी 65 को नहीं है, 65वां पारी खेल रहे हैं। तो आप बताइए वो 65वीं पारी है, लेकिन पारी क्या को है, एक ही है। कहता आउट किस पे हो गया, 0 पर आउट हो गया, मतलब रन कितना बनाया, 0 बनाया। अब आप एक चीज बताइए कि आपने टोटल 64 पारी, एक पारी क्या हो गया 65। 65 पारी का रन 64x प्लस में 0, क्योंकि 65वीं पारी में 0। हम आपसे एक बात और पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हैं? अभी ना हमने इसको जोड़ करके पुरा दिए, लेकिन इस क्वेश्चन में ना एक बात और दिया हुआ था, उसके औसत का रन में 2 रन का क्या हो जाएगा, कम जाएगा। 2 रन कमेगा, इसका मतलब यहां से -2 होगा कि +2 होगा, -2 होगा। अभी आपने एक चीज सिर्फ गौर कीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। पहला बात समझिए, 64 पारी का रन और एक 65वीं पारी के रन को अगर हम जोड़ दें तो 65 पारी का रन होगा, लेकिन n को a से गुना करेंगे तो s होगा कि नहीं होगा, ये भी होगा। इसका मतलब इस दोनों का गुणनफल इसके बराबर में ही आएगा, क्योंकि ये तो अलग अलग होने वाला नहीं है। तो 65x, आप 65 दूनी 130। अब आप ही बता दीजिए ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। इसको फिर से समझिए, विराट कोहली 10 मैच में 15 के औसत से रन बनाया तो 150 बना लिया होगा। एक मैच ने वो और खेला, एक मैच वो और खेल रहा है, और उस मैच में वो रन जो बना दिया वो बना चुका है 26 को। तो अब आप बताइए 176 रन हो जाएगा। 26 रन बना दिया। अब आप बताइए कि टोटल मैच क्या वो खेला, 11 को, रन कितना बना दिया, 176। एवरेज बता पाएंगे? एवरेज क्या हो जाएगा, 176 बटा 11, क्योंकि टोटल वैल्यू बटे मैच की संख्या से एवरेज निकलेगा 16। अब आप एक चीज देखिए कि अगर इस दोनों को भी गुना करते ना तब भी 176 आता, मतलब क्या, एवरेज से अगर इस n को गुना कर देंगे तब भी यही आएगा, मतलब दोनों को जोड़ के भी वही आ रहा है, दोनों को गुना करके भी वही आ रहा है। इसका मतलब कि इस दोनों को जोड़ने का जो वैल्यू है और इस दोनों का जो गुणनफल है दोनों बराबर होगा। क्यों होगा? 64 पारी का रन 64x, 65वां पारी का 0, दोनों को जोड़ेंगे 64x + 0, 65 पारी का एवरेज x - 2, दोनों को गुना करेंगे तब भी यही वैल्यू। अब आप एक चीज यहां से हमको बताइए कि दोनों का वैल्यू अगर आपस में बराबर है तो 64x + 0 बराबर 65x और माइनस में 130, क्या हो पाएगा? हो पाएगा। 130 को बराबर किस पार लेकर आएंगे तो ये 130, 64x उस पार जाएगा तो ये 65x में से 64x घट जाएगा, इसका मतलब x का मान 130 आ गया। देखिए यहां से ना बहुत बात की जानकारी हम ले सकते हैं। नई औसत क्या हो जाएगा तो नया औसत, अब आप एक चीज देख लीजिए,
क्वेश्चन में ना बहुत तरह का बात आएगा आपको। नया औसत, वर्तमान औसत, बढ़ा हुआ या घटा हुआ औसत, ये सब ना एक ही बात है, ये अलग बात नहीं है। पूछेगा कि बढ़ने के पहले औसत क्या था, प्रारंभिक औसत क्या था, पहले मैच शुरू 65वीं पारी शुरू होने के पहले औसत क्या था, तब आपको बताना पड़ेगा 64 पारी का औसत। अब आप ना x जो मान निकाले हैं वो ना 64 पारी का निकला है, लेकिन आपसे ना वो बात नहीं पूछ रहा है। आपसे पूछा नया औसत। नया औसत का मतलब वर्तमान में जो है, वर्तमान में 65 पारी का औसत x-2, तो हम ना बता पाएंगे यहाँ से कि नया जो औसत आएगा वो नया औसत कितना आएगा, तो 130 और माइनस में 2 बराबर 128, और इस क्वेश्चन का आंसर 128 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। नहीं, अगले क्वेश्चन की तरफ नहीं, इसी क्वेश्चन को एक लाइन में कैसे निकाल सकते हैं, ये भी बात की जानकारी हम आपको दे सकते हैं। अब आइए, एक लाइन में कैसे निकल जाएगा, ये भी बात सोचने वाली बात है। अब एक चीज़ देखिए कि इस क्वेश्चन को यहाँ से भी हम छोटा कर सकते हैं। आपने पहले उतार लीजिएगा, क्या करना है आपको इस क्वेश्चन में, जब आपने यहाँ पर आ जाइएगा तो x के वैल्यू में जो बड़का होगा उसको छोटका में से घटा दीजिए, जो आपका वैल्यू है संख्या उस बड़का छोटका को खाली घटा दीजिए। माइनस का वैल्यू यहाँ माइनस में नहीं आने वाला है। 65 में से 64 चला जाएगा x, 130 में से 0 चला जाएगा 130, मतलब x का मान 130 आ जाएगा। आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए आप अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, इसका तरीका अगला थोड़ा सा देख लीजिए। अगला तरीका करना क्या है, आपको पता है कि इसका नया औसत पूछा जा रहा है, यही बात ना। तो नया औसत एक लाइन में भी आप ना ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, कहते हैं क्रिकेट खिलाड़ी का उसके द्वारा खेला गया 64 पारी के रनों का कोई औसत था। 65वीं पारी में उसने 0 के स्कोर पर आउट कर दिया जाता है। इससे उसके औसत रन संख्या 2 रन की कम जाती है। तो आपको यहां पर क्या करना है, पारी -1, या फिर आप इस पारी -1 को अपने ही भी लिख सकते हैं। जो पारी खेलना शुरू कर रहा है उस पारी को आपको छोड़ देना है जहां तक उसका पारी कंप्लीट है, यानी हम ना कह सकते हैं उसका पूर्ण पारी। आप बताइए, पूर्ण पारी यानी 65वीं पारी के पहले जो पारी खेला है, आप उस पारी को ले लीजिए, नहीं तो आप ये रहने दीजिए पारी -1, आप इसी पर बना दीजिए। पारी -1 गुने औसत, और प्लस माइनस रन। अब आप एक चीज यहां पर देखिए कि 65वीं पारी में आप एक चीज देखिए, ये जो पारी है ये उस पारी की बात है जिस पारी में ना वो ना स्कोर दे रहा है कि 0 बनाया कि 10 बनाया कि 15 बनाया कि 20 बनाया, इसके बारे में आपको कहा जा रहा है। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आप यहां से ये बात बताइए कि 65वीं पारी के बारे में कहा गया, तो 65वीं पारी में से एक पारी घटेगा तो क्या बचेगा, 64। ये औसत में कमी हो कि वृद्धि हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको गुना करना ही करना है। हम ना गुना करवा दिए, औसत में 2 रन की कमी हो जाता है तो 2 से गुना। अब आप एक चीज ध्यान रखिए कि अब प्लस का प्रयोग होगा कि माइनस का प्रयोग होगा। अभी तो खैर 0 यहां पर है कि 0 के स्कोर पर आउट हो जाता है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन 0 के स्कोर पर अगर आउट नहीं होगा तब क्या होगा। हम ना एक चीज आपको समझाना चाहते हैं, आप शायद उस बात को समझ पाएंगे, प्लस माइनस का भी खेल खत्म हो जाएगा यहां पर। आप एक चीज बताइए, आप ना 4 सब्जेक्ट का एग्जाम दिए और आपको एवरेज 75 है,
एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम और देने के लिए गए, आपको अगर उसमें 75 मार्क्स अगर आपको आया तो आपका 5 सब्जेक्ट का एवरेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका 5 सब्जेक्ट का एवरेज 75 रहेगा। लेकिन अगर यहां पर 70 नंबर आया तो आपका एवरेज कम जाएगा। ये बात आप समझ रहे हैं? अगर यहां पर आपका 80 नंबर आएगा, आपका एवरेज बढ़ जाएगा। होता क्या है, इससे अगर आपका ये वैल्यू अगर एवरेज से आप ज़्यादा नंबर ले आए हैं तो आपको कुछ ना कुछ सब में सब टोटल का एवरेज, औसत एवरेज ने बढ़ा देगा। लेकिन इस औसत एवरेज से ही कम ला रहे हैं तो आपका वैल्यू कम जाएगा। अभी आपके क्वेश्चन में क्या कहा गया कि टोटल का एवरेज कुछ था और शून्य के स्कोर पर आउट हो गया तो औसत 2 कम रहा। अब बात समझिए, ये 75, अगर ये 75 होता तो ये 75 होता। अगर ये 70 हुआ तो एवरेज कमेगा, मतलब ये कम रहा है तो एकरो वैल्यू कम होना चाहिए, यानी ये औसत से क्या होगा, कम होगा। जब कम होगा तो ये क्या होगा, वृद्धि होगा। इस बात को ध्यान रखिए कि जब हम इस बात को ध्यान ये रखना है कि जब यहाँ पर आपका कमी की बात अगर होगी तो आपको प्लस देना है, और वृद्धि की बात होगी तब आपको माइनस देना है। अभी तो माइनस में ही 0, प्लस में भी 0 होगा तो ये 128 और प्लस में 0, मतलब ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 128, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 128। और ये जब भी आएगा तो हमेशा और हमेशा ये वैल्यू जो आता है वो ना नया औसत ही आता है। आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब प्लस की बात आएगी, यानी प्लस की बात आएगी, या आप ऐसे कह सकते हैं वृद्धि की बात आएगी तो माइनस का प्रयोग करेंगे, और कमी की बात आएगी तब किसका प्रयोग करेंगे, प्लस का प्रयोग करेंगे। आइए हम एक क्वेश्चन और इसमें देख रहे हैं, क्या कहता है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। 2 नंबर क्वेश्चन में यह कहा गया, क्रिकेट के किसी खिलाड़ी का उसके द्वारा खेले गए 8 पारी में बनाए गए रनों का कोई औसत था। 9वीं पारी में 1 रन बनाता है, जिससे उसके औसत रन में 9 की वृद्धि हो जाती है। सबसे पहले आपने इस पर आप पहले देखिए, 8 पारी में कोई औसत था x, मान लिए टोटल वैल्यू 8x हो गया। 9वीं पारी में, पारी 9वीं है लेकिन पारी तो एक ही है, कितना रन बनाता है, 100 रन बनाता है, और उसके औसत में 9 की वृद्धि हो गई। औसत में 9 की वृद्धि हुई तो x + 9 होगा। इधर से हम लोग आएंगे तो ये 8x प्लस में 100 हो जाएगा, और ये बराबर चलेगा। इधर टोटल 8 पारी और 1 पारी 9 पारी, इधर से आएंगे तो ये 9x और 9 9 81 हो जाएगा। आपको कुछ देर पहले बताए हैं कि आपने डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 9x में से 8x जाएगा तो 8x, 100 में से 81 जाएगा तो 19, और आपका ये जो वैल्यू 19 आया वो x का वैल्यू आया, मतलब 8 पारी का आया। लेकिन उसके रनों का नया औसत क्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि ये नया औसत जो आने वाला है वो नया औसत क्या होगा, तो x + 9 तो 19 + 9 बराबर कितना, 28, और आंसर क्या हो जाएगा, 28। लेकिन हम आपको डायरेक्ट भी बोले थे कि आपने डायरेक्ट इसको बना सकते हैं। कैसे, आप फिर से समझिए, पारी -1 गुने औसत और प्लस माइनस रन। आप एक चीज बताइए, पारी जो है वो 9वीं पारी में 100 रन बनाया तो 9 पारी -1 पारी तो 8 पारी। औसत कितना, 9 की वृद्धि तो 9 8 72, वृद्धि होगा तो क्या करेंगे, माइनस रन कितना बनाया था तो 100, 9 8 72 माइनस 100 बराबर 28। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, निगेटिव प्रयोग नहीं कर सकते। निगेटिव ऐसा होगा विराट कोहली -10 रन बना कर गया है, नहीं हो पाएगा। तो आप एक चीज़ दीजिए, निगेटिव यहाँ नहीं लेना है, और ये हमेशा और हमेशा जो है वो वर्तमान का ही औसत निकालता है। इस बात को भी आपने ध्यान रखिएगा। अभी आपने क्या देखे, फिर से पारी -1 गुने औसत प्लस माइनस क्या, रन। ये पारी जो लेना है, जिस पारी में रन की बात कहा जा रहा है उसी पारी को लेना है। बात समझ रहे हैं। अब आपको क्या करना है कि आगे जो आपका क्वेश्चन है 2 नंबर के बाद 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, ये सारा का सारा क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। कर पाएंगे, कर सकते हैं आप। फिर मिलते हैं हम लोग आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।